हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। सब राजू खुशी आनंद मंगल मौज में बढ़िया। सब फर्स्ट क्लास आनंद मंगल। तो बताएं क्या हाल चाल आपके। और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लेसन फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग बताना चाहता हूँ। कई स्ट्रेटेजी हैं, कई तरीके हैं, कई प्रिडिक्शन हैं, कई पैटर्न्स हैं, कई कैंडल हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। 50% में सारे पैटर्न आ जाते हैं, सारे प्रिडिक्शन आ जाते हैं, सारे कैंडल्स आ जाती हैं, सारे टेक्निकल एनालिसिस आ जाते हैं, और 50% बाकी का रेस्ट 50% जो बचता है वो होती है साइकोलॉजी। हमको ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझनी बहुत जरूरत है। ऑपरेटर हम कह के बात करते हैं। मैं भी कई बार इस लहजे में बात कर जाता हूं, बट आप समझने की कोशिश करें। ऑपरेटर हमारा दुश्मन नहीं होता, ऑपरेटर हमारा दोस्त होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझना, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। ऑपरेटर दोनों साइड होते हैं, पुट राइटर में और कॉल राइटर में। ठीक है, हमने अगर कॉल साइड एंट्री बनाई है, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, अगर हमने कॉल साइड एंट्री बनाई अपनी, तो पुट राइटर हमारा दोस्त है। क्योंकि पुट राइटर जिसको पुट बेच रहा है वो पुट लेके फायदे में होगा, मगर कॉल राइटर को फायदा कब होगा, वो पुट राइटर को फायदा कब होगा, जब वो मार्केट ऊपर जाएगा। उसी तरीके से कॉल राइटर जिसको कॉल बेच रहा है उसको फायदा होगा जब मार्केट ऊपर जाए, लेने वाला जो ऑप्शन बायर है। बट कॉल राइटर को फायदा कब होगा, जब मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तो अगर हमने कॉल साइड एंट्री बनाई है, अपनी कॉल साइड एंट्री बनाई है, हम कॉल में हैं किसी कॉल में, तो जो पुट राइटर है वो हमारा दोस्त है। और हमने पुट साइड एंट्री बनाई है तो कॉल राइटर हमारा दोस्त है। समझे। अब सिर्फ समझने की इतनी सी जरूरत है कि जब हम एंट्री बना रहे हैं कॉल साइड में, तो पुट राइटर की वहां पे एंट्री बन रही है या नहीं बन रही, उस एंट्री को समझना। क्योंकि मार्केट हमारे जैसे, आपके जैसे लोग हैं, टोटल मिला के कितना लगाएंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़। और एक ऑपरेटर की जो पूरी चेन होती है वो सब मिला के 10 लाख करोड़ लगा देंगे तो मार्केट ऊपर उठेगा। हमारे आपके जैसे 1 लोट, 2 लोट, 5 लोट खरीदने से, 100 लोट खरीदने से मार्केट ऊपर नहीं उठता। मार्केट उठता है 10, 20, 50 लाख करोड़ से। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट है, पैसों का कुआं है। इस कुएं में से बाल्टी डाल के अच्छी तरह से जिसको पानी निकालना आता है वो तो निकाल लेगा, और जिसको पानी निकालना नहीं आता वो डूब जाएगा। बाल्टी भी डूबेगी और वो भी डूबेगा कुएं के अंदर। ठीक है, तो आप ये समझें, आज का जो मार्केट रहा है, 22 फरवरी की बात कर रहा हूं, 22 फरवरी 2024, बहुत अच्छा मार्केट रहा है आप लोगों को ये समझाने के लिए और आप सीखने के लिए कि कॉल राइटर की या पुट राइटर की जो साइलेंट एंट्री होती है उसको हम समझें। उस एंट्री को हमें समझने की बहुत जरूरत है। और कभी भी ये ना सोचें कि कोई फल होता है, जैसे गन्ने का फल है तो उसकी जड़ भी खा लें, बीज का फल भी खा लें और पत्ते भी खा लें ना। सिर्फ फल खाओ, जड़ को छोड़ दो, पत्ते को छोड़ दो। अगर जड़ को, फल को, पत्ते को खाने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा कैपिटल साफ हो जाएगा एक दिन। नो डाउट 100 में से 10 बार आपका ये फॉर्मूला चल जाएगा, बट 90 बार जब आपका फेल होगा तो आपका जो कैपिटल, जैसे आप अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कैपिटल ही साफ हो जाएगा।
तो आज का जो मार्केट रहेगा बिल्कुल आपको समझाने के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही फर्स्ट क्लास रहा है कल। और एक चीज और, कल और आज मतलब 21 फरवरी और 22 फरवरी में कॉल राइटर पुट राइटर की मांडवाली हो चुकी थी। हकीकत में कॉल राइटर और पुट राइटर की लड़ाई में हम जैसे रिटेलर फंस जाते हैं और हमारा कचरुआ बन जाता है। बट कभी कभी कॉल राइटर और पुट राइटर मांडवाली कर लेते हैं। ये मांडवाली करते हैं कि भैया आज तुम्हें दिया और कल तुम मुझे दोगे। कल जब पुट राइटर थे उन्होंने कॉल राइटर को दिया यहां से यहां तक। आज जो कॉल राइटर हैं उन्होंने पुट राइटर्स को दिया यहां से यहां तक। और इस बीच में जो भी रिटेलर आया, छोटे इंस्टीट्यूशन आए, छोटे बैंक्स आए, ये बर्बाद। इंडिविजुअल जो होते हैं ट्रेडर वो बर्बाद। ये मूव और ये मूव, ये रेंज और बीच में 6 रेंज। अब आपको समझाता हूं, टॉपिक पे आते हैं। आज आप लोग बोल देते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, बट अच्छी तरह समझाने के लिए तो वीडियो लंबी बनानी पड़ेगी मुझे, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो मैं हवा में तीर फेंक के चले जाऊं और आपको समझ में नहीं आए तो मतलब वाली बात नहीं है, मजे वाली बात नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अगर मैंने ये स्टॉक बुल्स ग्लोबल चैनल बनाया है तो आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं शायद ही कभी किसी ने बताया हो, और बताया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया हो तो आप सीख लें। कल मार्केट गिरता है, ठीक है। आज मार्केट हल्का, कल मार्केट अपना गिरता है 22,029 तक। आज मार्केट खुलता है अपना 22,092 के आसपास। यहाँ पे लोगों को दिखाया कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट वो वापस नीचे, क्योंकि मैंने आपको 21 तारीख को वीडियो बना के बता दिया था अगर मार्केट 21,146 से ऊपर उठे, 21,146 से ऊपर खुलेगा मार्केट 22 फरवरी को, तो मार्केट ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बनाने के बाद। और इससे अगर मार्केट नीचे खुल गया तो आप वीडियो देख लेना मेरी कल की जाके, और इससे अगर मार्केट नीचे खुल गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। वही हुआ, मार्केट अपना खुलता है 22,092 के आसपास, तो मतलब मार्केट बेरिश था। वहां से मार्केट आता है अपना 21,874 तक, 21,874 का डाउन है, आप देख लेना। फिर मार्केट एक रेंज बनाने चालू कर देता है। मार्केट को जाना ऊपर ही था मगर वो गिरा एक बार, एक रेंज बनाने चालू करता है। एक बड़ा बॉक्स देखते हैं आप, ये येलो वाला, और एक छोटा बॉक्स ग्रीन वाला। अब आप देखना ऑपरेटर की साइलेंट एंट्री किसे कहते हैं, किसे समझने की कोशिश करें आप। यहां से रेंज बनती है 9.55 से लेके और 11.45 तक एक रेंज बनती है, ठीक है। इस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद अगली कैंडल से दोबारा रेंज बननी चालू हो जाती है। क्यों? पहली बात आप समझें, अगर यहां से ऑपरेटर सीधा ही एक कैंडल उठा देता ऊपर तक, तो हम हमारे जैसे लोग बिग बार देख के एंट्री नहीं बना लेते अपनी, बिग बार का दे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री नहीं बना लेते अपनी कॉल साइड, और हमारा टारगेट ऊपर तक का होता है। ये सारे लेवल जो फिर ऑलरेडी यहां तक होता, ठीक है, तो एंट्री नहीं बना लेते, मगर वो नहीं चाहते थे ना, ठीक है। तो आप समझे बात। दोबारा से रेंज में, फिर यहां से उसने दोबारा बैकआउट दिया छोटी सी कैंडल के साथ, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट को वापस नीचे आके अगली कैंडल ने रिटेस्ट नहीं किया, या दो तीन कैंडल के बाद रिटेस्ट नहीं किया, नीचे आके दोबारा ऊपर जाता, क्योंकि अगर आके रिटेस्ट कर लेता
और फिर हाई को तोड़ता हम एंट्री बना लेते हैं अपनी, हम अपनी एंट्री बना लेते ना और हम कमा लेते, बट नहीं, वो सीधे खट 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 ले गया ऊपर, ठीक है। और हम अपनी एंट्री कब बनाएंगे, ये जो स्विंग, ये जो आप देखें ना कर्सर जहाँ पे है, ये स्विंग हाई, इसको जब उसने तोड़ा है, जब हम सेफ ट्रेडर अपनी एंट्री बनाएंगे कि यार ब्रेकआउट आ गया, अब आया असली ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते ही मार्केट नीचे, मार्केट गया ऊपर ही है, मगर यहां से मार्केट जब गिरना चालू होगा ना, जिसने 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट लिया हो, 1 लॉट में भी उसको 1,500 का नुकसान दिखा होगा ना, तो उसने कॉल काट दी होगी अपनी, और यहां से आके मार्केट दोबारा ऊपर उठा, समझ रहे हो आप। इसलिए ये जो मूव आते हैं ना खट 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 डायरेक्ट वाले, ये आते हैं महीने में 1 2 3 बार, बस हद मार के 3 बार। तो इन मूव को ना पकड़ा करो। इन मूव के बाद अगर ये मूव आया है खट खट खट, तो इस मूव के बाद ऐसा मूव भी आएगा कि एक पॉइंट पे कि यहाँ पे रिट्रेस्ट होगा प्राइस, और यहाँ पे रिट्रेस्ट हुआ है, यहाँ पे आपको अपनी एंट्री बनानी चाहिए थी 22,112 पे। दो बजे वाली कैंडल 22,112 तक आई, फिर वापस नीचे गया 22,048 तक, फिर वापस उठ रहा है, और 2:45 वाली कैंडल इसको रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट सेफ होता है ऑप्शन बारी के लिए और नए ट्रेडर्स के लिए, जो अपना जल्दी लॉस कट करना नहीं जानते, जो होप में रहते हैं कि कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। मार्केट, शेयर मार्केट जैसी कोई चीज नहीं है, शेयर मार्केट से ईमानदार कोई चीज नहीं है, ऑपरेटर से ईमानदार कोई चीज नहीं है, बट आप उसको समझें तो सही, आप उसको समझे तो सही, और आप समझते हैं नहीं, और फिर बोलते हैं मार्केट बेकार है। यार आपको यहां से यहां तक एंट्री नहीं बनाई ना आपने, मगर यहाँ पे आके ऑपरेटर ने आपको चांस दिया ना, यहाँ पे आके 22,112 तक आया, वापस नीचे आया, फिर 2:50 वाली घंटे इसको 2:45 वाली घंटे इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे चांस दिया ना उसने आपको रिटेस्ट करने के बाद, यहाँ पे बनाते एंट्री भाई, यहां से यहां तक तो उसको ही कमा लेने दो, आप यहां से बना लेते एंट्री, तभी मार्केट आपका 22,112 से लेके और 22,253 तक गया है, मतलब 135 पॉइंट का मूव। तो यार जड़ मत खाओ, फल फल खा लो ना। और लास्ट की जो ये बन गई है जड़, इसको छोड़, वो पत्ते इसको बन छोड़ दो, क्योंकि टारगेट तो कंप्लीट हो गया ना अपना कल का जो हाई था। अगर मार्केट एक इतनी ऊपर से गिर रहा है, नीचे गिरा और सपोर्ट पे आके, सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, यहां से उठा मार्केट 21,895 से, ठीक है, 21,895 पे इतने बढ़िया बड़ी सपोर्ट है, देख लीजिए आप, 15 तारीख का सपोर्ट, 16 तारीख का सपोर्ट देख लीजिए आप, ये सपोर्ट। तो मार्केट अगर यहां से उठा तो कंफर्म नहीं हुए आप, कोई बात नहीं, इस बॉक्स के बाद नहीं हुए कोई बात नहीं, इस बॉक्स के बाद नहीं हुए कोई बात नहीं, बट आपने यहां पे आके ब्रेकआउट हुआ होगा तो आपने एंट्री बना ली होगी, तो फायदे में आप, और यहाँ पे आके एंट्री बनाई है तो आप नुकसान हो, क्योंकि वापिस नीचे आ गए, और यहाँ पे आके एंट्री बना ली तो आज फायदे में हो, कल फिर नुकसान में हो जाओगे, क्योंकि यहां से ये तुक्केबाजी थी, यहाँ पे ट्रेस्ट नहीं किया था प्राइस ने, ये महीने में एक बार हुआ आता है, सिर्फ 2 बार आता है, 3 बार आता लास्ट, यहां से टेस्ट किया नहीं इसने, और डेट ऊपर गया खट खट खट, और आपने तुक्केबाजी में एंट्री बना ली तो आप प्रॉफिट में हो, और एनालिसिस करी होगी तो आपने एंट्री बनाई होगी अपनी 22,112 के ऊपर, जो ये 2:45 वाली कैंडल आ रही है इस पे, और आप अगर हमेशा यहां पे एंट्री बना लेते हो फर्स्ट मूव में ही बिना टेस्ट किए, तो आप महीने में सिर्फ 20 दिन अगर मानते हैं, ट्रेडिंग के 22 दिन होते हैं, वैसे 20 दिन मानते हैं, अगर छुट्टी पड़ जाती है 20 दिन में सिर्फ 1-2 दिन प्रॉफिट में होते होगे, बाकी 18 दिन आप लॉस में होते होगे, क्योंकि ये कैंडल सिर्फ महीने में 1-2 बार ही आती है, खट 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 बिना टेस्ट करे हुए। ऑपरेटर
आपको ऐसे टाइम पे मार्केट को प्राइस ऊपर को जंप कराएगा जब आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं एंट्री बनाऊंगा। आपको मौका ही नहीं देगा, वो आपको मौका ही नहीं देगा कि आप एंट्री बनाए, क्योंकि प्राइस इतनी जल्दी ऊपर जाएगी खटखट खटखट खटखट। फिर आप सोचते हो कि टेस्ट हुआ नहीं यार, इतनी जल्दी कहाँ से रुकूं मैं, इतनी तेज भागेगा प्राइस थी। आप सोचोगे नहीं यार कि 100 का प्राइस साला 200 भागे 250 भागे, मैं क्या एंट्री बनाओगे नहीं। फिर आप जब बैकआउट करेगा तब आप एंट्री बनाओगे, और बनाते ही नीचे, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट करते एंट्री नहीं बनानी थी, आपको रिटेस्ट करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे कल का एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपको रिटेस्ट करना चाहिए था। रिटेस्ट करा फिर एंट्री बनाई अपन ने, और मैंने भी आज ऐसी एंट्री बनाई है रिटेस्ट करने के बाद। तो ऑपरेटर हमारे दुश्मन नहीं है, ऑपरेटर हमारे दोस्त हैं, ठीक है। बट अगर हम कॉल साइड खेल रहे हैं तो पुट राइटर हमारा दोस्त है, और पुट साइड खेल रहे हैं तो कॉल राइटर हमारा दोस्त है। बस ये समझ के चलना, और उनकी जो एंट्री है, उनकी जो मूव है, उनकी जो चाल है उसको समझें। अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। उनकी जो चाल उसको समझें कि वो कब कहाँ पे क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से प्राइस बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उनके साथ घुसने की कोशिश करें। क्योंकि प्राइस तो वही बढ़ा पाएंगे, आपके हमारे जैसे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। 10 भी 50 लॉट, 1000 2000 10 लाख लॉट में ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस जाएगा करोड़ों रुपए में, लाखों करोड़ों रुपए में ऊपर जाएगा। लाख करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए में ऊपर जाएगा प्राइस, समझे आप। शेयर मार्केट अंधा कुआं है पैसे का, निकालना आपको आना चाहिए पानी। नहीं निकाल पाए तो नीचे गिरोगे कुएं में, बाल्टी भी डूबेगी, आप भी डूबोगे, रस्सी भी डूब जाएगी। तो अपनी साइकोलॉजी मजबूत करें, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग करें कि जहां हमने सोचा है वहीं पे प्राइस एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पे नहीं ले पाए, यहाँ पे नहीं ले पाए, यहाँ पे नहीं ले पाए, तो ओप में आ गए और फिर फॉर्मो में आ गए, फिर यहाँ पे से निकला तो एंट्री ले ली कि यार ये बिना टेस्ट के आ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं करेगा। क्यों भाई, हमको क्या मालूम कि यहाँ पे कर जाए, और यहाँ पे भी कर गया, यहाँ पे आके करता, यहाँ पे आके करता तो मैं तो यहाँ पे आके एंट्री बनाता, यहाँ पे आके करता तो मैं यहाँ पे आके एंट्री बनाता, थोड़ा सा कमा लूंगा, मैं लॉस नहीं दूंगा ना। एक साथ कमाने के चक्कर में हम 20 दिन में से 18 दिन लॉस कर देते हैं और 2 दिन कमाते हैं। 20 के 20 दिन कमाना है, 20 में से 15 दिन कमाना है, तो आपको शेयर मार्केट के जो रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। बिना रिस्क और रिवार्ड रेशियो को फॉलो करे बिना आप प्रॉफिट भी नहीं आ सकते। अपना होप, अपना फोमो, इसको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आप जो फॉलो कर रहे हो, जैसे आप 10 स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, उसमें से आपके लिए 2 प्रॉफिटेबल होती हैं, 2 सुटेबल होती हैं, 2 तरह के पैटर्न आपके लिए सुटेबल होते हैं, तो उन्हीं पे काम करो बार बार। हर जगह प्राइस ढूंढने की गलती मत करो, हर जगह ट्रेड लेने की गलती मत करो कि हर जगह ट्रेड बनाऊं मैं 5-5 मिनट का। नहीं, ट्रेड आपको तभी बनाना है जब आपके हिसाब से प्राइस एक्शन बन जाए पूरी तरह, अदरवाइज आप लॉस में रहोगे भाई। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, बट जो सच्चाई है वो बता रहा हूं आपको। सच्चाई ये कि आप अपने साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लो कि लॉस में अगर आ रहा है तो तुरंत काटना है, प्रॉफिट में हमको होल्ड करना है, और प्रॉफिट हमको उतना ही लेना, फल खाना है, जड़ पत्ते नहीं खाने। और प्रॉफिट को ऑर्डर को एग्जीक्यूट तब करना है जब हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको वो फॉलो करते हैं हम उसको, और हमारे लिए सुटेबल है वो। तो किसी की टेस्ट करने के बाद हो सकती है, किसी की ब्रेकआउट के बाद हो सकती है, किसी की ब्रेकडाउन के बाद हो सकती है, किसी की मॉर्निंग स्टार के बाद हो सकती है, किसी की इवनिंग स्टार के बाद हो सकती है, किसी की 3 ब्लैक क्रो के हिसाब बाद हो सकती है, किसी की 3 वाइट सोल्जर के बाद हो सकती है, किसी की हैमर के बाद हो सकती है, किसी की इन्वर्टेड हैमर के बाद हो सकती है, किसी की RSI को देख के हो सकती है, किसी की ट्रेंड लाइन को देख के हो सकती है, किसी की MACD को देख के हो सकती है, किसी की बॉलिंजर बैंड्स को देख के हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी स्ट्रेटेजी हैं, कई सारे इंडिकेटर हैं, कई सारे पैटर्न हैं, बट अब आपको जो सूट कर रहा है उसी पे ही बार बार काम करना है। हर जगह हमको अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है, हर जगह हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम काम कर रहे हैं RSI पे और हमको लगे MACD के हिसाब से ऊपर जा रहा है या बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है।
तो हम घुस जाए पे। नहीं नहीं नहीं, हमको जहाँ प्रैक्टिस है, हमारी जहाँ प्रैक्टिस हमने कर रखी है वहाँ हम काम करना है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है ब्रूसली ने एक बार किसी से कहा था, ब्रूसली जो फाइटर था उससे एक बार किसी ने पूछा था, और उसने एक बार किसी से कहा था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 100 लाते मारने की प्रैक्टिस करता है या 100 लाते मारता है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक ही लात को मारने की 100 बार प्रैक्टिस करता है। क्योंकि वो एक लात पड़ेगी ना तो 100 लात से भयंकर पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई है उस लात के ऊपर, उस किक के ऊपर। तो उस किक पे प्रैक्टिस करो 100 बार, यानी उस स्ट्रेटेजी पर प्रैक्टिस करो 100 बार 200 बार, जो आपको स्टैमिना दे। और हर सारी स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस करोगे एक बार तो आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, और नहीं समझ आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट्स करें, क्या मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा विस्तार से। वीडियो तो खैर बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको समझाने लगा, अगर हो सकता है घंटे भर की बन जाए, 2 घंटे की बन जाए और मुझे पता भी नहीं चले। अभी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 9:28 हो रहे हैं, और हो सकता है 12:28 हो जाए। बट अभी मैं शॉर्ट एंड स्वीट समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है भाइयों, आप समझें, सीखें मार्केट, फिर आए मैदान पे। बिना सीखे मैदान में ना उतरे, नहीं तो 1-2 बार तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा और 100 बार आपको लॉस होंगे, क्या फायदा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर की सारी एंट्री थी। यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद आप ट्रेड बना सकते थे। पहला था रिटेस्ट का क्लू, जो क्लू मिल रहा है ना हमको, हिंट मिल रहा है ऊपर जाएगा, पहला मिल रहा है रिटेस्ट का। सेकंड मिल रहा है हमको, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिल रहा है, मतलब ये पोल या फ्लैग, तो मतलब कहाँ तक जाएगा, जितना बड़ा पोल है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पोल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, वहां से लेके वहां तक का जाएगा, ये टारगेट दे दिया। सेकंड ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न। थर्ड हो गया आपका हेड एंड शोल्डर, उल्टा शोल्डर, हेड और फिर एक शोल्डर। ठीक है, ये 3 आप के पास हिंट थे कॉल साइड खेलने की, एंट्री बनाने के। और जो ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, 16, 19, 20, 21 आ रही है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने अगर फोटो खींच रखी होगी मेरे पहले वाली वीडियो में से, तो इसको आगे बढ़ा लिया होगा और आपने काम किया होगा। तो काम करने का तरीका सीखें, हवा में ना उड़ें, एकदम से हवा में उड़ेंगे तो गिर जाएंगे। पहले काम करना सीखें, धीरे धीरे सीखें, एक लॉट से ट्रेड करें, 2 लॉट से ट्रेड करें। ठीक है, उसके बाद मार्केट में जब काम अच्छी तरह सीख जाए, उसके बाद मार्केट में आप पैसा लेके आए और लगाएं। और आप काम सीखने से पहले पैसा लगाओगे, 10-10, 20-20 लॉट पर काम करोगे तो आप लॉस में रहोगे। ठीक है भाइयों, ज़्यादा पक्का तो नहीं दिया आपको मैंने, बता देना मेरे को, अगर मैंने ज़्यादा पक्का दिया हो तो आगे से ऐसी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये तो बस मेरा एक फर्ज था जो आपको बताना जरूरी था आज मेरे को, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं नहीं चाहता मेरे भाई लोग लॉस करवाएं, मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग भी एक दिन आगे बढ़े और ऑपरेटर बने, ऑपरेटर बने वो लोग। ऑप्शन ट्रेडर तो हम हैं आज, मगर ऑप्शन ऑपरेटर बने किसी दिन, तो उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है भाइयों, मिलता हूँ आपसे एक नई लर्निंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय महाराणा प्रताप, देश से शक्ति प्रताप, फ्रॉम सवाई जय सिंह जी की गद्दी, जयपुर से। जयपुर जहाँ के आराध्य, पूरे शहर के आराध्य, पूरे सिटी के आराध्य श्री गोविंद देव जी महाराज हैं। बोलो जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, राधे राधे।